तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैनेजमेंट के पास एक डेटा सेट है। इस डेटा सेट को एनालाइज करने के लिए मैनेजमेंट ने यहाँ पर सम का फंक्शन यूज़ किया है और इस सम के फंक्शन को यूज़ करने में मैनेजमेंट 3 तरह की प्रॉब्लम फेस कर रही है। प्रॉब्लम नंबर 1, पहले हम प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1, मैनेजमेंट ये चाहती है कि इस डेटा को एनालाइज करने के लिए सपोज किसी भी हेडर में अगर मैनेजमेंट फिल्टर लगाना चाहे, यहाँ पर अगर मैनेजमेंट को सिर्फ मुंबई का रिकॉर्ड देखना है, जैसे मुंबई पे क्लिक करें, ओके करें, तो यहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ मुंबई का रिकॉर्ड आ गया। बट फ्रेंड्स यहाँ पर आप नीचे देखेंगे, यहाँ पर जो टोटलिंग हो रही है वो कंप्लीटली पूरे डेटा सेट के ऊपर अप्लाई हो रखी है। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जो फिल्टर्ड फिगर्स हैं, ये सम का कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ फिल्टर्ड फिगर के ऊपर ही हो। जो फिल्टर आउट फिगर्स हैं, यहाँ पर जो फिल्टर आउट फिगर्स हैं वो इस कैलकुलेशन का पार्ट ना बने, वो इस कैलकुलेशन से बाहर हो जाए, राइट। प्रॉब्लम नंबर 2 ये है कि सपोज मैनेजमेंट ये चाहती है कि यहाँ पर किसी रीजन की वजह से मैनेजमेंट ने यहाँ पर इन पर्टिकुलर रोज को हाइड कर दिया। यहाँ पर मैं अगर इसे हाइड कर देता हूँ तो भी आप देखेंगे सेम प्रॉब्लम है। अगर मैं यहाँ पर डेटा सेट को किसी पर्टिकुलर रोज को हाइड कर देता हूँ डेटा को एनालाइज करने के लिए, तो वो भी जो हाइड हो रखी है फिगर्स, वो भी इस कैलकुलेशन का पार्ट है, राइट। मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ जो आइटम, जो फिगर यहाँ पर नजर आ रही है, फिगर दिख रही है, उसी के ऊपर ये कैलकुलेशन आए, राइट। बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। प्रॉब्लम नंबर 3 में फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर एक सब टोटल का फंक्शन यूज करना है। बट फ्रेंड्स यहाँ पर मैनेजमेंट ये चाहती है कि यहाँ पर अभी तो मैं सम का फंक्शन यूज हो रहा है, लेकिन मैनेजमेंट यहाँ पर ये चाहती है कि सम की जगह यहाँ पर मैक्स का फंक्शन यूज हो, यानी यहाँ पर इन सभी फिगर्स में से जो मैक्सिमम फिगर है वो नजर आ जाए। यहाँ पर हमने मैक्स का फंक्शन यूज किया, राइट। यहाँ पर मैक्स का फंक्शन यूज किया, बट फ्रेंड्स यहाँ पर सब टोटल में जो सम के फंक्शन को 9 नंबर असाइन हो रखा है, वैसे ही मैक्स के फंक्शन को 4 नंबर असाइन हो रखा है। बट यहाँ पर मैन्युअली मैनेजमेंट को बार बार 9 सिलेक्ट करना पड़ रहा है, 4 सिलेक्ट करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से मैनेजमेंट को ये यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पर ये मैनेजमेंट ये चाहती है कि जैसे ही मैं यहाँ पर मैक्स सिलेक्ट करूं, ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो ये 9 है, यहाँ पर मैक्सिमम फंक्शन अप्लाई हो जाए इंस्टेड ऑफ सम फंक्शन, राइट फ्रेंड्स। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सीए वरुण आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हमने प्रॉब्लम देखी और इसके बारे में सॉल्यूशन भी हम देखने वाले हैं, राइट। तो अभी हम यहाँ पर इन सभी को हटा देते हैं और हम अपनी इस कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं, राइट। इस कैलकुलेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास एक डेटा सेट है। इस डेटा सेट में जैसे कि हमने देखा मैनेजमेंट कुछ डिसीजन लेना चाहती है। यहाँ पर हमने सम का फंक्शन अप्लाई किया और सम का फंक्शन अप्लाई किया इज इक्वल टू सम। जैसे ही हमने सम का फंक्शन अप्लाई किया और उसके बाद हमने इसे सम का फंक्शन लगाया और हमने ये देखा कि टोटल जो सेल है वो है 1,62,000, 1,03,000 आपकी कॉस्टिंग है और यहाँ पर 58,000 का प्रॉफिट है, राइट। बट मैनेजमेंट यहाँ पर ये चाहती है कि जैसे ही यहाँ पर मुंबई पे रिकॉर्ड फिल्टर करूँ, उसके बाद मेरा यहाँ पे जो फिल्टर्ड फिगर्स हैं उसी के ऊपर ये कैलकुलेशन मेरी अप्लाई हो, राइट। जो फिल्टर्ड आउट फिगर्स हैं वो इस कैलकुलेशन से बाहर हो जाए। अब फ्रेंड्स इसके लिए हमने यूज करना है सब टोटल, राइट। यहाँ पर हमने सब टोटल फंक्शन यूज करना है और सब टोटल यूज करते हैं सब टोटल। अब ये सब टोटल फंक्शन बेसिकली क्या है? ये आपको अलाउ करता है मल्टीपल फंक्शन आप इसमें यूज कर सकते हैं, जैसे कि एवरेज, काउंट ए, मैक्स, मिनिमम, प्रोडक्ट, इस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन और सम, इस तरीके से आप कई सारे फंक्शन यूज कर सकते हैं। पहले हम इसको समझते हैं ये है क्या। जैसे ही मैंने सब टोटल फंक्शन स्टार्ट किया, फंक्शन स्टार्ट करते ही यहाँ पर देखेंगे कि आप देखेंगे जो भी मैं मल्टीपल फंक्शन यूज कर सकता हूँ उन सभी मल्टीपल फंक्शंस के आगे एक नंबर लिखा हुआ है, वो यानी कि हर एक फंक्शन को एक नंबर असाइन किया गया है। यहाँ पर सम अगर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ तो सम के आगे 9 नंबर अप्लाई किया गया है। तो 9 पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, अब उसके बाद जैसे मैंने कोमा एंटर किया, अब इसने मेरे से रेफरेंस नंबर 1 मांगा, यानी कि मेरे से एक रेंज मांगी जहां पर आप एक सब फंक्शन को यूज करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस रेंज को सिलेक्ट किया। रेंज को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर करता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे जो सम का रिजल्ट है वही सब टोटल का रिजल्ट है, वो इसीलिए क्योंकि अभी फिल्टर नहीं लगा हुआ, राइट। अब यहाँ पर मैंने इसे टोटल को आगे तक एक्सटेंड कर दिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं मुंबई के रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैंने मुंबई के रिकॉर्ड पे क्लिक किया
ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स आप देखेंगे यहां पर सिर्फ मुंबई की जो फिगर्स नजर आ रही है इसी के ऊपर ये इसने टोटल करके दे दिया। अब मैं मल्टीपल इसमें फिल्टर लगाना चाहता हूं। सपोज मुझे इस मुंबई में प्रोडक्ट नंबर 3 की सेल देखनी है, तो मैं प्रोडक्ट नंबर 3 की सेल देखने के लिए मैंने इस पर फिल्टर लगाया और यहां पर फिल्टर लगाने के बाद जो मेरी फिगर्स है वो अकॉर्डिंगली चेंज हो गई। राइट फ्रेंड्स, यहां पर ये चीज हमने देख ली। प्रॉब्लम नंबर 1 का हमें रिजल्ट नजर आ गया। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स प्रॉब्लम नंबर 2 के बारे में। फ्रेंड्स यहां पर सपोज मैंने ये फिल्टर सारा खोल दिया और उसके बाद यहां पे भी जो हमने फिल्टर लगाया था वो भी हमने यहां पे खोल दिया। अब हम बात करते हैं सब टोटल के बारे में। दोबारा हम सब टोटल लगाते हैं। सब टोटल में आप फ्रेंड्स ये देखेंगे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से जो आप फंक्शन देख रहे हैं। सपोज आपने इसी सब टोटल के फंक्शन में मैंने यहां पर एक फिगर को हाइड कर दिया। जैसे मैं हाइड करूंगा देखेंगे अकॉर्डिंगली सब टोटल के फंक्शन में कोई फिगर चेंज नहीं हुई। वो इसीलिए नहीं हुई क्योंकि आप देखेंगे यहां पर सब टोटल का फंक्शन दोबारा अप्लाई करते हैं। आप देखेंगे जो फंक्शन 1 से लेकर के 11 तक आप देखेंगे ये दिए गए हैं, वही फंक्शन नीचे भी आप देखेंगे दिए गए हैं 101 102। यानी कि सम के फंक्शन में अगर 9 नंबर असाइन किया गया था तो यहां पर नीचे देखेंगे सम के फंक्शन एक और सम का फंक्शन दिया हुआ है जहां पर 109 दिया गया है। राइट, जो 109 दिया गया है इसका मतलब ये है कि आप जो फिल्टर लगाएंगे उस फिल्टर्ड फिगर के ऊपर सब टोटलिंग हो जाएगी। और यानी कि जो फिल्टर के प्रोसेस में जो फिगर हाइड हो चुकी है वो भी इस कैलकुलेशन से बाहर हो जाएगी। और अगर आप मैन्युअली किसी फिगर को हाइड करते हैं तो वो भी इस कैलकुलेशन से बाहर हो जाएगी। राइट फ्रेंड्स, अगर यहां पर मुझे सब टोटल में 9 की जगह अगर मैं इसी में 9 की जगह 109 कर दूं, 109 करने के बाद जैसे मैं इसे एंटर करता हूं और अब मैं यहां पर इसे हाइड करता हूं, फ्रेंड्स देखेंगे आपकी ये फिगर चेंज हो गई। राइट, यहां पर आप देखेंगे किसी भी अगर फिगर को हाइड करेंगे अकॉर्डिंगली फिगर चेंज हो गई। यहां पर अगर आपने सपोज बैंगलोर का डेटा देखना है तो ओके करेंगे, बैंगलोर का डेटा आ गया। राइट, तो ये थी प्रॉब्लम नंबर 2 का सॉल्यूशन। राइट फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 के बारे में। प्रॉब्लम नंबर 3 हमने समझी थी कि अगर मैं यहां पर मैनेजमेंट इसी केस में ये चाहती है कि भाई मुझे बार बार मुझे मैक्स का नंबर, अगर मुझे मैक्स का नंबर लगाना है तो मैक्स का नंबर लगाने के बाद मुझे ऑटोमेटिकली यहां पर 9 की जगह, अभी तो मैं इसे 9 कर देता हूं, 9 की जगह ऑटोमेटिकली मेरा यहां पे 4 हो जाए। क्योंकि आप देखेंगे यहां पर मैंने लिखा हुआ है एवरेज काउंट ए, यानी कि सब टोटल के अंदर किस फंक्शन को क्या नंबर असाइन किया गया है वो मैंने उसके आगे लिख दिया। राइट फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं, मैं यहां पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाता हूं। सपोज मैंने यहां पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई, मैं यहां पे डेटा में गया, और डेटा में जाने के बाद यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में गया। वैलिडेशन में जाने के बाद मैंने एक लिस्ट सिलेक्ट करी। लिस्ट सिलेक्ट करने में मैंने इस पर्टिकुलर सोर्स को देने के बाद इसकी एक लिस्ट बना ली। यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स इसकी एक लिस्ट बना ली। जैसे मैं इस लिस्ट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर आप देखेंगे इसकी एक लिस्ट आ गई। एवरेज पे क्लिक करूँगा, काउंट ए पे क्लिक करूँगा, मैक्स पे क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। राइट फ्रेंड्स, बट फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो 9 है ये 9 की ही तो कहानी है। मुझे यहां पर एक ऐसा फंक्शन लगाना है जो ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट 9 दे दे। राइट, यहां पर इस 9 में जो मैन्युअली मैं लिख रहा हूं इसको एक डायनेमिक प्रोसेस के रूट से मैं 9 लिखना चाहता हूं। तो मुझे यहां पर क्या करना होगा, यहां पर सपोज मैंने वी लुकअप लगाया, मैंने कहा जी इस वैल्यू को सर्च कर दो, लुकअप कर दो, कोमा कहां कर दो, मैंने कहा जी इस पूरे पोर्शन में इसे लुकअप कर दो। राइट, अब इसे जब इसे लुकअप करोगे कोमा, इसमें सेकंड कॉलम में इस टेबल में जो मैंने सिलेक्ट करी है इस टेबल में जो सेकंड कॉलम में जो फिगर है उसको पिक करके 0 फॉर एग्जैक्ट मैच कोमा ब्रैकेट क्लोज। अब आप जैसे इस पे ओके करेंगे तो आप देखेंगे फ्रेंड्स यहां पर मैक्स का जो रिजल्ट है, यहां पर जो मैक्स इस पूरी टेबल में इसने इस मैक्स को सर्च किया और मैक्स के आगे जो नंबर असाइन था वो उसने यहां पे दे दिया। राइट फ्रेंड्स, बट यहां पर अगर मैं सम सिलेक्ट करता हूं ऑटोमेटिकली यहां पर 9 आ गया। राइट फ्रेंड्स, अब मुझे सिंपली क्या करना है, पहले तो मुझे इसे भी लॉक कर देना और इसे भी लॉक कर देना, इसे भी लॉक कर देना, ओके करना है। अब फ्रेंड्स मुझे यहां पे सिंपली क्या करना है, इस वी लुकअप के फॉर्मूले को कॉपी करना है और जो ये 9 है इस 9 में मैं यहां पर एज इट इज पेस्ट कर दूंगा। राइट फ्रेंड्स, यहां पर जैसे मैंने इसे पेस्ट किया, ओके किया, अब देखेंगे यहां पर
इसी फंक्शन को मैं आगे तक एक्सटेंड करता हूं। फ्रेंड्स यहां पर देखेंगे, अभी तो यहां पे सम का फंक्शन दिखा रहा है, बट यहां पर जैसे ही मैंने यहां पे मिन का फंक्शन यूज किया, मिन सिलेक्ट किया, ऑटोमेटिकली उसने वहां पे इस पूरे फंक्शन में मिनिमम फंक्शन को अप्लाई कर दिया। यहां पर मैक्स करना चाहता हूं, मैक्स कर दिया। अगर यहां पे काउंटिंग कराना चाहता हूं तो काउंटिंग कर दी इसने, राइट फ्रेंड्स। तो ये थी मैनेजमेंट की 3 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, राइट फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।